क्वेश्चन नंबर 4 जेई मेंस 2020 का ये भी क्वेश्चन है। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। पीके दे रखा है अल्फा टू द पावर के प्लस बीटा टू द पावर के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। मतलब फॉल्स हमें देखना है, नॉट ट्रू हमें देखना है कि कौन सा इसमें से फॉल्स है। तो इक्वेशन क्या दे रखी है? इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर हम न्यूटन्स फॉर्मूला यूज कर लें तो काफी आसान हो जाता है क्वेश्चन। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है। एस एन सपोज कर लो दे रखा है अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, तो न्यूटन्स फॉर्मूला ये होता है a टाइम्स एस एन प्लस बी टाइम्स एस एन माइनस 1 प्लस सी टाइम्स एस एन माइनस 2, ये भी 0 आता है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अच्छा, ये चीज़ अगर हम यहाँ लगाएं, देखो जरा ये रिलेशन, पहला रिलेशन अगर हम चेक करें तो P5 P3 P4 मतलब S5, इससे अगर कंपेयर कराओ तो पावर 5 पावर 4 पावर 3। यहाँ पे अगर न्यूटन्स फॉर्मूला लगाएं तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1, P5 लिख लो। P5 मतलब अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है -1, P4 लिख लो। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है -1, P3 लिख लो, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा P5 इज इक्वल टू P4 प्लस P3, या हम ये बोलें कि P3 इज इक्वल टू P4 माइनस P5। तो पहला ऑप्शन सही है और हमें ऑप्शन गलत बताना है तो उसको हम टिक नहीं कर सकते। P5 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, P1 P2 P3 P4। न्यूटन्स फॉर्मूले से ये ऑप्शन सही है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। P5 निकालना है तो अच्छा तरीका है, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो सम ऑफ रूट क्या आएगा? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1, तो 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये हुआ कि ये P1 दे रखा है, पावर 1 है, अल्फा की पावर 1 बीटा की पावर 1। P2 अगर निकालना है मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा, जो कि हो जाएगा 3। P2 आ गया। P3 अगर चाहिए, क्योंकि हमें P3 P4 P5 सारे निकालने पड़ेंगे फर्दर ऑप्शन के लिए, तो दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अच्छा, अल्फा अगर इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से देखो अल्फा स्क्वायर क्या आ रहा है? अल्फा स्क्वायर आ रहा है 1 प्लस अल्फा, तो सिमिलरली बीटा स्क्वायर भी क्या आएगा? 1 प्लस बीटा। तो यहां पे इसको तुम लिख दो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर की जगह 1 प्लस अल्फा रख दो, बीटा स्क्वायर की जगह 1 प्लस बीटा रख दो, और ये अच्छा एक कंसेप्ट है, ध्यान से देखो इसको। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ रही है, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब P2 की वैल्यू 3 आ रही है, तो P3 आ गया 4। P4 इसी तरह से अगर हमें बताना है तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसको लिख लो अल्फा इंटू अल्फा क्यूब, बीटा इंटू बीटा क्यूब। अच्छा, यहां से देख रहे हो अल्फा स्क्वायर हमने निकाला है 1 प्लस अल्फा, इसको अगर हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा क्यूब आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा क्यूब आ जाएगा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो अल्फा क्यूब आ गया अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा क्यूब आ गया बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब P2 आ रहा है 3, P4 आ रहा है 4, तो P4 की वैल्यू 7 आ गई। इसी तरह से इसी कंसेप्ट से P5 भी तुम निकाल सकते हो, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, अल्फा इंटू अल्फा की पावर 4, बीटा इंटू बीटा की पावर 4। अल्फा क्यूब हमने निकाल लिया था, अगर हम यहां पे अल्फा से फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर आ चुका था, अल्फा से फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, तो अल्फा की पावर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब है,
ये बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो ये P4 है और ये P3 है। P3 हम निकाल चुके हैं, P3 4 आ रहा है, P4 7 आ रहा है, तो 4 प्लस 7 क्या हो जाएगा 11। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। लास्ट ऑप्शन अगर देखो तो P5 है 11, P2 है 3, ये छोटा ऑप्शन है, इसे चेक कर लेते हैं। P4 है, P5 है 11, P2 है 3 और P3 है 4, तो ये बराबर नहीं आ रहा है, इधर 11 आ रहा है, इधर 12 आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है, डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, और फॉल्स ही हमें बताना था, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं।